सीरियल वसुधा में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसके बाद देव और चंद्रिका के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, मुंडवा गांव का वो सच जिसे चंद्रिका इतने सालों से सभी से छुपाती आ रही थी, अब धीरे धीरे वसुधा और देव के सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था मुंडवा में जिसकी सच्चाई सामने आते ही देव अपनी ही मां चंद्रिका से इतने बड़े सवाल करने लगेगा। क्या चंद्रिका ने सिर्फ एक राज छुपाया है या फिर इस राज के पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ने वाला है? आने वाले ट्विस्ट में वसुधा जब उस रहस्यमयी औरत को लेकर हवेली पहुंचेगी तो उसे देखते ही चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ जाएगा और यहीं से देव को पहली बार महसूस होगा कि इतने दिनों से उससे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा था। अब देव चुप रहने वाला नहीं है और वो चंद्रिका से सीधे पूछने वाला है कि आखिर मुंडवा का सच क्या है और उन्होंने ये बात पूरे परिवार से क्यों छुपाई। तो चलिए आपको बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है और क्यों ये सच वसुधा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। सीरियल वसुधा की कहानी में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो है मुंडवा गांव का वो राज जिसके बारे में चंद्रिका किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब तक वसुधा को बार बार यही महसूस होता रहा है कि मुंडवा से जुड़ी कोई ऐसी बात जरूर है जिसे जानबूझकर उससे छुपाया जा रहा है। जब भी वसुधा इस बारे में किसी से सवाल करती है तो सामने वाला या तो बात को टाल देता है या फिर साफ साफ कह देता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वसुधा अब इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है क्योंकि उसके मन में ये सवाल लगातार बढ़ता जा रहा है कि आखिर मुंडवा का नाम सुनते ही सब लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। खासकर चंद्रिका का रवैया वसुधा को सबसे ज्यादा परेशान करता है। चंद्रिका हमेशा की तरह वसुधा को समझाने की कोशिश करती है कि कुछ बातें जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन वसुधा अब समझ चुकी है कि जब कोई इंसान किसी सवाल का जवाब देने से बार बार बचता है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। यही वजह है कि वसुधा खुद उस सच तक पहुंचने का फैसला करती है और अब आने वाले ट्विस्ट में यही फैसला पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। दरअसल वसुधा जब मुंडवा की तरफ पहुंचती है तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि वहां उसके सामने ऐसा सच आने वाला है जिसकी वजह से वो खुद हैरान रह जाएगी। वहां उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चलता है जिसका सीधा कनेक्शन चंद्रिका के पुराने परिवार से होने वाला है। शुरुआत में ये औरत वसुधा पर भरोसा नहीं करती और उसे देखते ही गुस्से में आ जाती है। वसुधा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो औरत उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती, बल्कि वो वसुधा पर हमला करने तक की कोशिश करती नजर आएगी। लेकिन वसुधा किसी तरह खुद को बचा लेती है और फिर उसके सामने एक ऐसा सवाल रखती है जिसके बाद उस औरत का गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगता है। वसुधा उससे पूछती है कि आखिर चंद्रिका से उसकी इतनी दुश्मनी क्यों है। आखिर चंद्रिका ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि वो आज भी उनका नाम सुनते ही भड़क जाती है। बस यही सवाल उस पूरे राज की पहली कड़ी बनने वाला है, क्योंकि उस औरत के पास मुंडवा से जुड़ी ऐसी जानकारी है जो आज तक हवेली में किसी को नहीं बताई गई। अब तक चंद्रिका ने जिस सच को दबाकर रखा था उसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगेंगी और वसुधा को समझ आने लगेगा कि मुंडवा की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध चंद्रिका के परिवार और उनके अतीत से है। यही वजह है कि वसुधा उस औरत को अकेला छोड़ने के बजाय अपने साथ हवेली लाने का फैसला करती है। वसुधा को लगता है कि अगर इस औरत की बात पूरे परिवार के सामने होगी तभी असली सच सामने आ पाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हवेली में उसके पहुंचते ही क्या होने वाला है। जैसे ही वसुधा उस औरत को लेकर हवेली पहुंचती है, वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वसुधा इस औरत को यहाँ क्यों लेकर आई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका चंद्रिका को लगता है, क्योंकि जैसे ही चंद्रिका की नज़र उस औरत पर पड़ती है उनके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिखाई देने लगती है। चंद्रिका चाहकर भी अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाती और यही चीज़ देव की नज़रों से भी बच नहीं पाती। देव पहले से ही मुंडवा के सच को लेकर परेशान चल रहा होता है। उसे लगने लगा है कि उसकी माँ उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं। लेकिन जब वो इस औरत को चंद्रिका के सामने देखता है और चंद्रिका का बदला हुआ चेहरा देखता है तो उसका शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। देव समझ जाता है कि ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है। इस औरत का चंद्रिका से कोई बहुत पुराना रिश्ता है और शायद यही रिश्ता मुंडवा के उस राज से जुड़ा हुआ है जिसे चंद्रिका इतने समय से छुपाती आ रही हैं। इसके बाद देव सीधे चंद्रिका से सवाल करने वाला है।
वो पूछेगा कि अगर इस औरत का हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है तो इसे देखते ही आप इतनी परेशान क्यों हो गईं? आखिर मुंडवा में ऐसा क्या हुआ था जिसे आज तक हमसे छुपाया गया? और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर सच बताने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? देव का गुस्सा यहाँ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसे महसूस होगा कि जिस माँ पर उसने हमेशा भरोसा किया वही उससे एक बहुत बड़ा सच छुपाती रही है। चंद्रिका शुरुआत में फिर से बात को संभालने की कोशिश करेंगी और देव को शांत करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार देव शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ शक नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा है जो चंद्रिका के अतीत के बारे में कुछ जानता है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा भी चुपचाप सब कुछ देखती रहेगी और उसे एहसास होगा कि उसकी मुंडवा जाने की कोशिश आखिरकार रंग ला रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि यहीं से असली रहस्य शुरू होगा, क्योंकि उस औरत के पास सिर्फ चंद्रिका के खिलाफ शिकायत नहीं है, बल्कि वो मुंडवा में हुए उस पुराने हादसे की पूरी कहानी जानती है। वो बताने वाली है कि आखिर उस समय क्या हुआ था, किस वजह से चंद्रिका को मुंडवा छोड़ना पड़ा था और क्यों आज भी उस गांव के लोग चंद्रिका का नाम सुनकर अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं। जैसे जैसे वो औरत अपनी बात आगे बढ़ाएगी, देव के सामने चंद्रिका की जिंदगी से जुड़ी ऐसी बातें सामने आएंगी जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। देव के लिए सबसे बड़ा झटका ये होगा कि ये सब कुछ इतने सालों से उससे छुपाया गया। उसे लगेगा कि अगर ये सच इतना बड़ा था तो उसकी माँ ने कभी उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से चंद्रिका ने अपने ही बेटे से ये बात छुपाए रखी। वहीं वसुधा को भी महसूस होगा कि अब सिर्फ मुंडवा का सच सामने नहीं आने वाला, बल्कि चंद्रिका के अतीत का वो हिस्सा सामने आने वाला है जिसने आज की पूरी कहानी की नींव रखी है। और यहीं पर आने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि उस औरत की बात सुनने के बाद देव का भरोसा चंद्रिका पर हिल जाएगा। देव पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ा होकर उनसे जवाब मांगता नजर आएगा। वो साफ कहेगा कि अब कोई बात छुपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। अगर आपने इतने सालों तक हमसे कुछ छुपाया है तो आज आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। देव के इस बदले हुए रवैये से चंद्रिका भी अंदर से टूटती हुई नजर आएंगी। उन्हें एहसास होगा कि जिस सच को उन्होंने इतने सालों तक दबाकर रखा, वही सच अब उनके अपने बेटे के सामने आ गया है। लेकिन क्या चंद्रिका देव को पूरी सच्चाई बताएंगी, या फिर आखिरी वक्त पर एक बार फिर कोई नया झूठ बोलकर इस राज को दबाने की कोशिश करेंगी? यही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस होने वाला है, क्योंकि वसुधा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापस जाना आसान नहीं होगा। उसने मुंडवा का रास्ता चुना था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा था कि वहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन अब वही मुंडवा उसके सामने चंद्रिका की जिंदगी का ऐसा अध्याय खोलने वाला है जिसका असर सिर्फ चंद्रिका पर नहीं बल्कि देव और वसुधा के रिश्ते पर भी पड़ने वाला है। और जैसे ही देव को मुंडवा की असली कहानी का एक और हिस्सा पता चलेगा, उसके गुस्से का अगला निशाना कौन होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अब देव सिर्फ सवाल नहीं करेगा बल्कि वो उस सच को सबके सामने लाने की कोशिश करेगा जिसे चंद्रिका इतने सालों से छुपाती आ रही हैं।